आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पितृदोष की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो उसे कैसे पहचानेंगे। अगर आपको जमीन जायदाद, घर खरीदने बेचने में नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपकी शादी होने में दिक्कत है और नौकरी में भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। आपकी कुंडली में पितृदोष हो सकता है। एक बात और, अगर पुरुष की कुंडली में पितृदोष है तो संतान का सुख मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कारण धन होने पर भी घर में सुख शांति नहीं रहती है। पति पत्नी के बीच विवाद होते रहते हैं। यह तो बात हुई कि आप पितृदोष को कैसे पहचानेंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर किसी की कुंडली में पितृदोष आता क्यों है। ज्योतिष की मान्यता है कि अगर परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हो जाती है और मृत व्यक्ति का सही विधि से श्राद्ध नहीं हो पाता है, उसके बाद उस परिवार में जन्म लेने वाली संतान की कुंडली में पितृदोष रहता है। खास तौर पर पुत्र संतान की कुंडली में पितृदोष रहता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार कुंडली में दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, नौवें और 10वें भाव में सूर्य राहु या सूर्य शनि की युति बनने पर पितृदोष माना जाता है। सूर्य के तुला राशि में रहने पर या राहु या शनि के साथ युति होने पर पितृदोष का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके साथ ही लग्नेश का छठे, 8वें, 12वें भाव में होने और लग्न में राहु के होने पर भी पितृदोष लगता है। पितृदोष की वजह से व्यक्ति का जीवन परेशानियों से भर जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पितृदोष से आप मुक्त कैसे हो सकते हैं। पितृदोषों से मुक्ति के लिए व्यक्ति को रोजाना नियम से हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से वैसे तो सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन पितृदोष में उनकी पूजा बहुत ही कारगर है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना चाहिए। एक से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो और भी बेहतर है। इसके साथ ही बजरंग बाण का पाठ भी पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को जरूर करनी चाहिए। यह पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान श्री राम और माता सीता के नाम का संकीर्तन भी करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि हनुमान जी की कृपा पाने के लिए सबसे आसान और सरल उपाय है भगवान राम और माता सीता के नाम का संकीर्तन। जहां भगवान राम का संकीर्तन होता है वहां हनुमान जी भी उपस्थित रहते हैं। राम नाम का संकीर्तन करने से जीवन के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद हनुमान जी को भोग अवश्य लगाएं। हनुमान जी की बूंदी या लड्डुओं का भोग आप लगा सकते हैं। हनुमान जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। नियमित यह करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। वैसे आपको इस बारे में किसी विद्वान ज्योतिषी से भी परामर्श जरूर करना चाहिए।